हे राम बना दे सारे काम मेरे भी और बहन देखने वाला के भी। स्वस्थ रहो मस्त रहो काचे काटो और तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा और भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा, दूसरे के खातिर कोई कुछ नहीं करता। तो भाई हमने कल परसों एक वीडियो डाली थी पार्ट 1, जाटों के रिश्ते क्यों नहीं होते। तो भाई बहुत मतलब सोच समझ कर वीडियो बनाई थी। कुछ कमी भी रह जाया करें, ऐसी बात नहीं है कि हम भगवान तो है नहीं कि मारे में भी हम भी 100% सही है। तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाया कर गलती, जुबान है फिसल भी जाया करे। बाकी कुल मिलाकर जोड़ तोड़ लगा कर बात यह ही है कि क्यों नहीं होते। तो उसका यो मेन रीज़न है कि खुद अगर लड़की वाले का खुद 1 किला ज़मीन का आता होगा, वो भी अपनी लड़की खातिर 10 किले ज़मीन भी ढूंढेगा और नौकरी भी ढूंढने की कोशिश करेगा और सोचेगा हमारी छोरी खेत में काम नहीं करे। तो उसने उस टाइम पे एक बात सोचनी चाहिए, जब तू भी बेटे का बाप है तो बेटे खातिर बहू तो तन्ने भी चाहिए। फिर तेरा 1 किला ज़मीन का है तेरा कौन अपनी बेटी ने देगा। जब तेरी सोच इतनी हाई लेवल की है तो फिर सबकी सोच उस लेवल तक ही चली गई। तो फिर तो मतलब जो ये 1-1 2-2 किले वाले हैं उनके तो मतलब बहू आती है नहीं है, पीढ़े पे बहू बैठती है नहीं है। तो कुल मिलाकर या जब पिछले कुछ टाइम में जिस टाइम पर एक रिवाज चल गया था कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ जाटा ने फॉलो करी ने, मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगी। एक वीडियो में ये बात ख़त्म होने वाली नहीं है, तो ध्यान से सुनने की बात है। और यह बात समझेगा भी, जिसने इस बात की समझ होगी वो जरूर समझेगा इस बात ने, मेरी बात ने जरूर समझेगा। देखो बालक तो हम भी नहीं, मारे भी बालक बयान के हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मारे में समझ नहीं है। बेसमझ की बात मैं भी नहीं करूँगी। तो मतलब यह एक रिवाज सा होया था कि रिवाज ला लो या एक फैशन ला लो, देखा देखी एक ट्रेंड बना दिया था। और जाता की तो मैं कहती नहीं, क्योंकि और जाता का तो हमारे पे किसी का इतना हमने नहीं कह सकते हम किसी के बारे, लेकिन हम जाटा की बता रही हूँ कि ये किसा फैशन बना दिया था। लुगाइया ने बना ला लो चाहे आदमिया ने भी ला लो, कि जब लुगाई के लिए तो कुछ कर नहीं सकती, जब आदमी उस लुगाई का साथ देगा उस औरत का साथ देगा जब भी तो कोई ना कोई डिसीजन लिया जाएगा घर में। कि पहला क्या होया करता, 5-4 छोरी हो जाया करती, 5-4 छोरे भी हो जाया करते। तुम खुद भी देखो, हमारी जो माँ है, मेरी माँ, मेरी जो नानी थी, मेरी माँ 9 बालक पैदा करे थे उसने। मेरी जो दादी थी 3 मेरे बाबू और काका थे और 2 मेरे बुआ थे, मतलब 5-5 6-6 बालक आम थे पहले आनी लुगाइया का हो जाया करते। कि वो के कमा है कि भाई उस टाइम पर रोक नहीं थी इस चीज़ की भी, कितने भी हो जाया करते बालक। चलो इस चीज़ पर देखो गलत कमेंट मत करियो, मैं बात बहुत बढ़िया सॉलिड करूँगी। और बाकी करोगे भी तो वह थारी सोच है, थारी सोच फिर घटिया है। फिर के रिवाज आया कि ऐसा काम हो गया कि जिसका एक छोरा हो गया ना, मतलब जिसका भी एक छोरा हो गया उसने फिर आगे बालक जामना बंद कर दिया। जिस घर में एक बेटा होगा तो वो एक लाई पढ़ेगा एक लाई बड़ा होगा ना, तो वो हमारे संस्कार ने सीख पाओगा ना, वो ज्वाइंट फैमिली के किस तरह रहा कर उस आओ भाव ने समझ पाओगा ना, वो दूसरे बालक ने अपने घर में बर्दाश्त कर पाओगा। सोचने की बात है। फिर ऐसा फैशन आ गया जिसका एक छोरा हो गया उसने बालक जामना बंद कर दिया, एक एक पे एक एक पे एक एक पे। दूसरा अगर एक छोरा हो गया दूसरा बालक हो भी गया तो के फैशन अपनाया कि चेक करवाओ छोरा है या छोरी है। जिसके पेट में भी छोरी पा जाती तो भ्रूण हत्या करवा दिया करते। ये भ्रूण हत्या का जब रोकथाम चाली है, जब पाछे भी हमारा जो लिंग अनुपात है ना वो लेवल में आ सके है, अगर हम चाहें तो 8 से 1000 छोरा पर 8 से छोरी 200 तो आप पकवारे रहेंगे। अगर हम मान ले हमारे घर में एक छोरा है एक छोरी हो जाएगी तो ठीक है, हमारे घर में दोनों डाल की औलाद होगी, अगर ब्याह में भी दिक्कत नहीं आओगी। लेकिन उस चीज़ ने समझते नहीं ना, ये बेटी पैदा नहीं करोगे तो बहू कितने ले आओगे। खुदा न खास्ता
भगवान ना चाहे ऐसी कोई बात हो जा कि एक एक आदमी ने नूनी बेरा कितनी भ्रूण हत्या करवाई है सिर्फ लड़के के चक्कर में। 4 छोरी होगी, 5 होगी, अगला आग हो जा डॉक्टर दौरे चेक करवाओगे, छोरी बता दी, भ्रूण हत्या करवा दी। इसे मामले मैंने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं कि फिर वो लिंग अनुपात बढ़ता चला गया। पहले कितने नहीं कुछ रहा करता, सबके ब्याह जाग हो एक आधा रह गया, को अनपढ़ गवार रह जाया करता या कोई मतलब माड़ा हाउसा हो जाया करता, दिमाग तो रह जाया करता। लेकिन पहले हमारी में जो रिश्ता में बहुत वो हो रहा ना कि जो ईब रिश्ते ईब तो को पूछता है नहीं, सब कहें कि मौज होते हुए बढ़िया घर बार होते हुए भी आदमी नु चाहवा है कि सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी जिसकी है, मेरी बात सुन लो, सरकारी नौकरी जिसकी है उसने भी तो 8 घंटे की ड्यूटी करके आना पड़ेगा। अगर फौज में लाग रहे हैं तो वह फौज की भी पूरी नहीं छोड़ी, वह भी अग्निवीर में बदली कर दी, वह भी 4 साल की होगी। तो थोड़ी सी अपनी सोच बदलो। काम धंधा करना में कोई शर्म नहीं होती, चाहे हम प्राइवेट काम करें चाहे हम सरकारी काम करें। बात है कि हम पैसा कमाओ और पैसे तो अपना घर खर्च चलावें। नू नहीं है कि पैसा कमाने का कि 2 नंबर में बढ़ जाओ, तुम 2 नंबर तय पैसा कमाओ। काम तो तुम कुछ भी कर सको हो, काम तुम धरती भी ठेका ले सको हो, डेयरी भी कर सको हो, भैंस भी बांध सको हो, दूध की भी पूर्ति नहीं होती। आज हरियाणा में इतना काम, पहले हरियाणा दूध दही का खाना का जाया करता, मतलब इब है कुछ, इब गामा में बढ़ जाओ, गामा में भी थैली ले आवे, चाह बनाने खातर थैलियाँ का दूध यूज होने लाग लिया। तो मतलब करने वाले ने तो तोड़ा नहीं, और बिना करने वाला तो फिर नू कहेगा कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है या कुछ हो रहा है, किसी के लका सुनी हो जाए तो सीधी के बात कहें, कोई बात नहीं मारी तो कूण डगा देंगे, पर अगले का नाश करके छोड़ देंगे। मतलब किले की कूण डगान में तो तुमने बहादुरी दिखा, समझदारी दिखा है। अगर हम किले की एक कूण बेच देंगे, मान लो वह 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की ला लो, तुम चाहे करोड़ की ला लो, कहने का मतलब अगर बोरी भरी है नोटा की, अगर हम काम नहीं करेंगे, बोरी में तो रोज के नोट काट कर नू उड़ावेंगे, तो तुमने नू बताइयो वह बोरी खत्म होगी कि ना होगी। एक तो हमने जमीन भी खत्म कर दी, दूसरा हमने वो पीछे कभी आग ला दी, तो हमने जो पैदा करे हो वह के हमने रोवेंगे हैं। फिर आखिर ने के मिला है तुमने, बिहारण यूपी आली कोई दूसरी जात की, मतलब फिर तुम मोल लेते भी तो फिरो हो। ऊँ तो तुम कमीना के हाथा का नु को तुम हम बिहारी के हाथ का पानी नहीं पियो, फलाने के हाथ का पानी नहीं पियो, फिर बिहारन बहू भी तो बना लो हो। अगर एक होगे ना तो बचे रहोगे, और नहीं तो बिखर जाओगे, कहीं भी थारी पूछ नहीं होगी। यह बात मैं गलत नहीं कह रही। भ्रूण हत्या का 18 साल पहला, 20 साल पहला पूरा रिवाज था, पूरा किसी के भी पेट में बालक होता भाज का चेक करवाया करते, जय डॉक्टर ने नो बता दी चाहे वो छोरा है क्यों नहीं होता। कोई बात नहीं, 2 मौके दो भी, हाँ भाई छोरा छोरी जो भी हो जाओ बढ़िया थे, तो यो पाप करवाना के जरूरी था हैं। सोचने की बात तो है, लेकिन सोचता कोई नहीं। घर में सब अपने घर में बात करें, जिसके बालक बड़े हो जाए, जिसके छोरे बड़े हो जाए, वो सब बात करें यह बात की बहू क्यों नहीं आती, बहू न्यू नहीं आती। 1000 छोरे आप जब 800 छोरी है तो बहू किसका आऊँगी, 200 परिवार तो नुए रह जाएंगे, 200 छोरे तो नुए रह जाएंगे बिना ब्याही। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हुआ है, हो सका हम इसका पार्ट तीसरा भी लेकर आएंगे, लेकिन कहने का मतलब है 1 किले के जमींदार ने 10 किले का जमींदार नहीं टोना चाहिए मेरे भाई। जिसकी छोरी B.Tech कर रही है, M.Tech कर रही है, बड़ी पढ़ाई पढ़ रही है, उसने उस लेवल का लड़का ढूंढना चाहिए, ना कि फिर उसने ज़मीन में टक्कर मारनी चाहिए। कहने का मतलब है 10वीं 12वीं BA करी उड़ना तो 2 किले आना भी भूखी को नहीं मारा। जिसके घर में बढ़िया तरिया रोटी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, एक जगह बैठ कर रोटी खावा है कौन बा, 2 टाइम की रोटी इज्जत की खा रहा है, तो वो थारी छोरी ने भूखी क्यों कर मार देगा। सोचने की बात है। और जब थारी छोरी ये सिर पर बैठ कर तांडव करेगी तो वो तो 10 किले आने का जाकर भी करेगी। ठीक, 10 किले जिसका जमीन के यहाँ तो उसकी छोरी ने काम करना पड़ेगा, भला वह खेत में ना करे, लेकिन सारे कुणबे की रोटी लेकर खेत में जरूर जाएगी। अपने बालका ने पढ़ाई के साथ साथ अपने घर परिवार के बारे में भी बताया करो, खेता में भी ले जाया करो, हर चीज़ के बारे में बताया करो, थोड़ा बहुत काम अपने बालका ने जरूर सिखाया करो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ना अपने बालक पढ़ाई में वो कर रखे हैं तो उसने अपने कल्चर तो दूर रखो तुम।
तो भाई इसकी वीडियो एक और ज़रूर बनाएगी भाई, लंबी वीडियो हो जाए, फिर लंबी वीडियो में फिर वो नहीं होता। तो भाई धन्यवाद, मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, धन्यवाद।